नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीलंका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोलंबो में हुआ भव्य स्वागत। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमित शाह का बस्तर दौरा, राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों की विभागीय सुरक्षा बैठक में होंगे शामिल। मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन। बस्तर पन्नुम कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर के लोगों से करेंगे संवाद। आज से दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य, गरीबों को प्राथमिकता। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। रेलवे के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,658 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी। 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी हरी झंडी। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी, देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता। नवरात्रि की धूम के बीच रामनवमी की तैयारियां भी जारी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान भारतीय शांति रक्षा सेना के सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक का दौरा भी करेंगे और भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी 2015 में भी यहां का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका के कोलंबो पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत के लिए श्रीलंका सरकार के 6 शीर्ष मंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए सभी का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोलंबो में बारिश के बावजूद भारतीय समुदाय द्वारा शानदार स्वागत के लिए आभारी हूं। वहीं पीएम ने वहां रामायण पर आधारित प्रस्तुति का भी अवलोकन भी किया। पीएम ने नलिन गंवारी और अनुराग कठपुतली सोसाइटी की टीम को उनकी प्रस्तुति के लिए बधाई दी। इसके साथ ही पीएम ने स्वागत के दौरान महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, श्री श्री माधवदेव के विचारों, संगीत की पुस्तकों, भारतीय कहानियों और पाली में अनुवादित गीत गोविंद को भी देखा। उन्होंने कहा, ये सांस्कृतिक बंधन सतत पनपते रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह रायपुर में नक्सल प्रभावित जिलों के विभागीय सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही अमित शाह बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री बस्तर पन्नुम 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बस्तर के लोगों के साथ संवाद करेंगे। जनजातीय कला एवं संस्कृति के धरोहर को पुनर्जीवित कर इस देश और विदेश में अमिट पहचान दिलाने के लिए बस्तर पन्नुम 2025 का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह का सरपंचों, जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों से भोजन पर मिलने का भी कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आज से दिल्ली में लागू हो जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आज समझौता होगा। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थी को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी
स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीबों को गरीबी से उबारने में अहम भूमिका निभा रही है। यह योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। मोदी सरकार देश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। कैबिनेट की कल हुई बैठक में इसी सिलसिले में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने क्लीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में अहम फैसला लिया। साथ ही मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 से 2028 और 29 के लिए 6,839 करोड़ रुपए की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। आंद्रेई स्टेनिन अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के इस वर्ष के विजेताओं की प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार को नई दिल्ली के ऑल इंडिया फाइनेंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। फोटो प्रदर्शनी में भारत में रूसी दूतावास के डीसीएम एवं मिनिस्टर काउंसलर रोमन पाबुश्किन ने भी शिरकत की। वर्ष 2014 में शुरू की गई इस अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता में वर्ष 2024 में 36 देशों से लगभग 2000 युवा फोटोग्राफर्स ने अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत की थीं। 10 विजेता फोटोग्राफर्स में भारत, बांग्लादेश, इटली, रूस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित 10 देशों के युवा फोटोग्राफर शामिल हैं। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने फोटो प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह फोटो प्रतियोगिता इसलिए भी अहम है क्योंकि ये प्रेस फोटोग्राफर्स के लिए है, जो अपने संघर्षशील असाइनमेंट्स के बीच अपनी कलात्मकता को भी प्रदर्शित करते हैं। भारत सरकार डीप फेक की समस्या से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पिछले कुछ समय में सरकार की ओर से कई तरह के सख्त नियम भी तैयार किए गए हैं। भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी साइबर स्पेस को सुनिश्चित करना है। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और इतिहास रचा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना ने 3 और 4 अप्रैल 2025 को ओडिशा के समुद्री तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एआरएसएम के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 ऑपरेशनल फ्लाइट ट्रायल उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किए गए। इस दौरान मिसाइल ने अपने हवाई लक्ष्यों को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में मां के जयकारों के बीच श्रद्धालु पूजा अर्चना में लीन हैं। वहीं घरों में भी भक्त नवरात्रि की विशेष उपासना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। लखनऊ में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम 2 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं चेन्नई की टीम 3 में से 2 मैच गंवा चुकी है और वो 8वें स्थान पर है। आईपीएल में आज शाम होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पंजाब की टीम अंक तालिका के शीर्ष पर मौजूद है। पंजाब ने 2 में से 2 मैच जीते हैं और टीम का रन रेट भी अच्छा है। वहीं राजस्थान की टीम 3 में से 2 मैच हारकर अंक तालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा ने एक बार फिर भयावह रूप ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के क्रीवी रिही शहर पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि यह हमला एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच हुआ। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।